आखिर क्यों होते हैं फूड पैकेट्स पर ये कलरफुल डॉट्स? आखिर क्यों जापान में मासूम बच्चों को जानबूझकर रुलाया जाता है? और आखिर क्यों ब्रिटेन के सारे हंसों को वहाँ की क्वीन ओन करती हैं? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मनुष्य ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि बम्बलबी भी इसके शिखर तक पहुंच सकती हैं। ये पता करने के लिए कि ये कितनी ऊंचाई तक जा सकती हैं, शोधकर्ताओं ने 2 बम्बलबीज को ट्रैक किया जो 9000 मीटर से अधिक उड़ने में सक्षम थी। और यह आंकड़ा एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊंचा है, जो कि 8849 मीटर है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि वो इस बात से हैरान थे कि वो इतनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकती हैं। नंबर 9। दोस्तों, अगली बार जब आप एक बॉल पॉइंट को देखें तो विशेष रूप से उसके कैप के ऊपर नजर डालिएगा। वहाँ एक छोटा सा होल होता है, और अगर आपने कभी इस पर पहले ही ध्यान दिया होगा तो ये जरूर सोचा होगा कि इसकी जरूरत क्या है। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये पेन कंपनियों द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। उनका कहना है कि पेन कंपनियों ने स्याही को सूखने के उद्देश्य से ऐसा किया है ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक खरीदेंगे, लेकिन सच्चाई इससे कुछ ज्यादा अलग और थॉटफुल है। इसको इसलिए बनाया जाता है कि कोई छोटा बच्चा इस छोटे चमकीले रंग के कैप को निगल लेता है तो ये होल यह सुनिश्चित करता है कि कैप पूरी तरह से गले के वायु मार्ग को ब्लॉक ना करे, जिससे घुटन ना हो और बच्चे की मृत्यु ना हो। नंबर 8। वैसे तो ईबे पर बहुत सी अजीबोगरीब चीजें बेची गई हैं, वर्जिन मैरी के चेहरे वाले ग्रिल सैंडविच से लेकर जस्टिन टिम्बरलेक के आधे खाए हुए फ्रेंच टोस्ट तक। लेकिन अब तक की सबसे अजीब लिस्टिंग में से एक था न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के एक व्यक्ति ने 2006 में न्यूजीलैंड को ईबे पर बेचने की कोशिश की थी। इस अजीब नीलामी में बहुत से लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। शुरुआती बोली 1 सेंट यानी 0.027 रुपए से शुरुआत हुई थी, और 22 बोलियों के बाद न्यूजीलैंड का सेलिंग प्राइस $3000 तक पहुंच गया। लेकिन आखिरकार ईबे ने इस नीलामी को पकड़ लिया और इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया। नंबर 7। दोस्तों, अधिकांश माता पिता अपने बच्चे को रोने से रोकने या रोकने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन जापान में हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ 400 साल पुरानी एक परंपरा है कि अगर कोई सुमो पहलवान आपके बच्चे को रुला सकता है तो इसका मतलब है कि वह बच्चा स्वस्थ जीवन जिएगा। एक विशेष समारोह के दौरान माता पिता अपने बच्चों को सुमो पहलवानों को सौंप देते हैं, जो छोटे बच्चों को ऊपर नीचे उछालते हैं और कभी कभी बच्चों के चेहरे पर चिल्लाते हैं ताकि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंबर 6। आप सबको तो यह पता ही होगा कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ी जीवित प्राणी है। यह अधिकांश डायनासोर से भी बड़ी होती है। सबसे बड़ी ब्लू व्हेल की लंबाई 100 फीट से अधिक और वजन 100 टन से भी अधिक हो सकती है। सिर्फ उनके दिल का वजन ही 600 किलो तक हो सकता है, और वो एक छोटी कार के आकार का होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्लू व्हेल की आर्टरीज इतनी विशाल होती हैं, जो उनके दिल के माध्यम से उनके महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड पंप करती है, और ये आर्टरीज इतनी बड़ी होती है कि एक पूर्ण विकसित इंसान इनके बीच तैर सकता है। नंबर 5। HD 189773b हमारे सौरमंडल में स्थित बृहस्पति से थोड़ा बड़ा और पृथ्वी से लगभग 62 लाइट ईयर दूर स्थित है, और इस ग्रह को अपना गहरा सुंदर नीला रंग ग्रह के अजीब वातावरण से मिलता है, जो वास्तव में ज्यादातर सिलिकेट एटम और पार्टिकल से बना होता है। इस ग्रह पर हवा की गति 5400 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो वास्तव में लगभग 2 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी आवाज की गति से भी 7 गुना तेज होता है, और तापमान भी इस ग्रह पर 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। इस ग्रह के बारे में जो भयावह बात है वह यह है कि यहाँ सचमुच असहनीय तेज हवाओं के साथ साथ कांच की बारिश होती है, और यदि ये तूफान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर होता तो यह केवल 5.5 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता। नंबर 4। दोस्तों, ब्रिटिश कानून के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स के खुले पानी में तैरने वाले कोई भी लवारिस हंस वहाँ की रानी की संपत्ति है। दरअसल इस कानून की उत्पत्ति मेडिवल टाइम में हुई थी, जब हंस अमीरों के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन थे, लेकिन यह कानून आज भी कायम है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भी हंसों के साथ सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखती हैं, और हर साल जुलाई के तीसरे सप्ताह के दौरान थेम्स नदी की सभी हंसों को स्वर्ण अपिंग नामक एक प्रथा में रानी के लिए गिना जाता है। नंबर 3। यदि बारिश हो रही हो और सूरज चमकने लगता है तो आप लकी हो सकते हैं कि आपको इंद्रधनुष दिखाई दे जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप रात में भी कुछ ऐसा ही अद्भुत नजारा देख सकते हैं? हालांकि ये अविश्वसनीय रूप से असामान्य है। मूनबो यानी लूनर रेनबो प्रकाश के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन के कारण बनता है, और ये अक्सर झरने और धुंध वाले स्थानों में बनते दिखाई देता है, और इसको देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश की जरूरत होती है, जो कि तभी होता है जब फुल मून या लगभग फुल मून होता है। नंबर 2।
दोस्तों यह एक आम धारणा बन गई है कि कागज हमेशा प्लास्टिक से बेहतर ऑप्शन होता है और इसी वजह से प्लास्टिक की थैलियों पर नियमित रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हालांकि कागज और प्लास्टिक दोनों की अपनी अपनी कमियां होती हैं। एक शोध के अनुसार प्लास्टिक बैग की तुलना में पेपर बैग का उत्पादन 70% अधिक प्रदूषण का उत्सर्जन करता है, 4 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है और टूटने में भी अधिक समय लेता है। इसलिए आपको अपने साथ रियूजेबल बैग कैरी करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। नंबर 1, दोस्तों आप सबने तो फूड पैकेट्स के ऊपर ऐसा कलरफुल डॉट्स तो देखा ही होगा और सोचा होगा आखिर ये किस लिए होता है और इनका वास्तव में क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फूड पैकेजिंग पर इन छोटे कलरफुल डॉट्स को प्रिंटर्स कलर ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल पैचेस कहा जाता है। ये डॉट्स वास्तव में प्रिंटर को यह जांचने की अनुमति देते हैं कि बैग ठीक से प्रिंट किए गए थे और उनका यूज पैकेज पर डिजाइन बनाने के लिए किया गया था, और अन्य केसेस में वो मशीन को बताते हैं कि उन्हें पैकेज को कहाँ से काटना चाहिए। वैसे बहुत से वेबसाइट्स और पोर्टल्स का ये कहना है कि इन छोटे कलरफुल डॉट्स का कुछ और ही मतलब होता है। उदाहरण के लिए यदि यह हरा है तो यह ऑर्गेनिक है और अगर काला है तो यह जीएमओ यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। लेकिन यह सच नहीं है। आपके भोजन में क्या है ये जानने का एकमात्र और सबसे अच्छा तरीका प्रोडक्ट लेवल को पढ़ना है, और ऐसे में आपको उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानकर हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर अपने वीडियो को फोल्ड करेंगे और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।